कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में सन्नाटा छाया रहा। भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर कांग्रेस का घेराव करने वाली भाजपा को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसका असर प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भी पड़ा, जहां दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त पर भाजपा मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी का कहना है कि हार और जीत का फैसला तो जनता करती है और राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि कर्नाटक में हार की मुख्य वजह येदियुरप्पा है, जिन्हें भाजपा मैनेज नहीं कर पाई। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज लोकप्रिय है, जिससे भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारा विचार समूह 1951 से भारत के लोकतंत्र में धर्म नीति और सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है। सत्ता के लिए नहीं, सत्ता माध्यम है। और जब हम इस राह पर चलते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव कई आए हैं। हम तो 2 सीटों से बढ़े हुए दल हैं और हमने सत्ता केंद्रित राजनीति की ही नहीं है, तो इसीलिए इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है। हाँ, देश को फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि इन चुनावों में सत्य के मार्ग पे कौन चला, किस दल ने लोकतंत्र में उसकी आत्मा को स्थापित करने का प्रयास किया। जीत और हार से यह सब तय नहीं होता, ये तो उसका हिस्सा है। मुझे लगता है कि इसकी वजह सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, हम भी उससे सहमत हैं और कोई चीज छुपती है नहीं, तो इसीलिए इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि येदियुरप्पा एक बड़ा फैक्टर वहां पर रहे हैं और हमने लेकिन उसके लिए अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया है। यही हमारा एकमात्र कारण हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों अलग परिस्थितियों में हैं। दोनों मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आदर्श स्थिति में हैं। इसलिए हम अपने उन्हीं रूपों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, अपने अचीवमेंट्स को लेकर जाएंगे, अपने नेतृत्व को लेकर जाएंगे और हमें लगता है कि हमें विश्वास जनता का प्राप्त होगा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को जो सफलता मिली है, उसे कांग्रेस मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल ने भाजपा के भ्रष्टाचार और माइनिंग घोटालों को जीत की मुख्य वजह माना है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया। कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से माइनिंग माफिया सक्रिय हो गया था, पूरे कर्नाटक को लूट डाला था, उसके कारण वहां पर बीजेपी आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर सरकार बनाई थी बीजेपी ने और वो धाराशाही हो गई। वहाँ की जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में भी 1 लाख करोड़ रुपये का माइनिंग घोटाला हुआ और यहाँ पर भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। तो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश से बीजेपी की रवानगी तय है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उसने कांग्रेस को जोश से भर दिया है और भाजपा को चिंता से। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट, TMS TV न्यूज भोपाल।